हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज मैं जिस टॉपिक को मैंने फिर से उठाया है वो मैं दोबारा से इस टॉपिक को नहीं लेना चाहता था, बट जैसा कि मेरे क्लाइंट्स हैं, इतने कॉल्स आ रहे हैं और उनके जो डाउट्स हैं, तो क्यों ना मैं इस वीडियो के थ्रू आप सब लोगों को शेयर कर दूं। हो सकता है कुछ लोगों की कॉल मैं ना ले पाऊँ और वो इस ट्रैप में फंस जाएँ, और मैं नहीं चाहता कि इस ट्रैप में फंसें। और सीधा ज़्यादा घुमाते हुए नहीं, हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब M3M में एक प्लान है 10 + 90%, यानी कि 10% आप अभी पे कीजिए और 90% आप पे कीजिए आपको पैसे मिलने के बाद। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने चैनल पार्टनर से ऐसी बातें सुनी भी होंगी कि आप 10% पे कीजिए और यकीन मानिए हम आपको 1 साल या 2 साल में इसे सेल कर देंगे एक बहुत बड़े प्रॉफिट पर। अब मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि क्या ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रहा है या फिर एक ट्रैप है। जो रियल एस्टेट मार्केट को ट्रांसपेरेंट होने में जो भी बैरियर आएंगे, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको दूर हटाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन्हीं के शब्दों में। सबसे पहले जो बोला जा रहा है कि 1.5 लाख, हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि जैसे 1.5 लाख की कोई यूनिट पड़ रही है, उस पर बोला जा रहा है 10% यानी कि 15 लाख, यानी कि आप 15 लाख पे कीजिए और आप जब प्रोजेक्ट मिलेगा, यानी कि मान लो हम 5 ईयर्स या 6 ईयर्स की बात कर लेते हैं, चलिए 6 ईयर की बात कर लेते हैं, हम और भी इसको बढ़ा लेते हैं, वो तो 4-5 ईयर्स की बात कर रहे होंगे, हम 6 ईयर की भी बात कर लें तो यदि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए यानी कि CAGR की बात की जाए तो बनती है अप्रोक्स 94%। अब 94% का प्रॉफिट, यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन उसके तरीके से तो यही है, यानी कि आपने 15 लाख रुपए पे किया। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यानी कि आप आज 15 लाख रुपए पे करते हैं और आपको पैसे तक कुछ भी पे नहीं करना है, लेकिन 15 लाख आपने पे किया 1.5 CR की यूनिट के लिए। अब उन्हीं के शब्दों में बात करूं, यानी कि आपकी उस टाइम पर वैल्यू कम से कम 2.5 CR तो होगी। अब 2.5 CR होगी यानी कि 1.5 CR की प्रॉपर्टी और वो 2.5 CR तक चली जाती है, यानी कि 15 लाख रुपए पर सीधा सीधा 1 CR का प्रॉफिट। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा ही लगता है कि यार ये मौका तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा ही मौका होता तो सबसे पहले मेरी बुकिंग्स होती, एक नंबर ऑफ बुकिंग्स होती। बहुत सारे मेरे से पहले बहुत सारे ऐसे और लोग हैं मार्केट में जिनकी बुकिंग्स होती और कस्टमर तक तो पहुंच ही नहीं पाती। क्योंकि आप आइडिया लगा सकते हो 94% के आसपास, अप्रोक्स 94% यदि कोई CAGR, कोई प्रोजेक्ट, क्या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हमें दे देता है ROI, तो उससे तो अच्छा इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। अब या तो फिर M3M पागल है जो 5-6 साल वेट नहीं कर पा रहा, या फिर हम लोग पागल हैं जो दूसरे को ऐसे प्रॉफिटेबल चीज़ दूसरे को सेल कर रहे हैं। खुद ही ले लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट वो कौन सी जिनके जो प्राइस हैं वो मार्केट से कम होते हैं और मार्केट से काफ़ी कम होते हैं। जैसे कि हम कोई यूनिट है अंडर राइट करते हैं, हम किसी प्रोजेक्ट को अंडर राइट करते हैं तो मार्केट से 15 to 20% हम डाउन में करते हैं, और जब उसको सेल करते हैं कुछ होल्ड करने के बाद 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद, तो इतना प्रॉफिट कई बार आ जाता है। बट यदि आप जिस प्रॉपर्टी की यदि मैं वैल्यू बताऊँ, वो वैल्यू ही ये आप इसको 8,000 9,000, आप इसको 8,990 या 9,990 मत लेके चलिए, यानी कि 9 या 10,000 रुपये लेकर मत चलिए। मैं इसकी एवरेज बताऊं आपको तो एवरेज कॉस्ट आती है 10,500 से 11,000 रुपये, 10,500 से 11,000 रुपये के बीच। अब 10,500 से 11,000 के बीच कोई कॉस्ट और वो प्रोजेक्ट हो सेक्टर 79 में, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये ओवर प्राइस्ड है? चलिए हम इसको इतना भी मान लेते हैं कि मार्केट के हिसाब से प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा लग्जरी है, ये है वो है, चलिए मान लिया हमने। बट क्या एक यही बिल्डर है? क्या दूसरे बिल्डर नहीं आएंगे? ये चीज़ें तब होती जब अकेला M3M ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च करता, कोई दूसरा बिल्डर फ्यूचर में लॉन्च करने वाला ही नहीं है। इस टाइप के प्रोजेक्ट और भी आएंगे। मैं आज मार्केट में बात करूं, न्यू गुड़गांव है, SPR रोड है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, 8-9 हज़ार रुपये में बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी मिल रहे हैं। और जो अभी लॉन्च भी हुए हैं, चाहे वो सिग्नेचर ग्लोबल हो और गोदरेज हो, गोदरेज के अप्रोक्स 11,000 रुपये ऑल इंक्लूसिव का रेट आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे चल रहा है। अब जब आप फ्रेश बुकिंग में आ रहे हो ना, तो आप इस ट्रैप में इसलिए फंस रहे हो क्योंकि आपके पास 50 कॉल आ रहे हैं अलग अलग लोगों से, और आपको सुनने को यही मिल रहा है एक ही बात कि उनको जो टैक्टिस सिखाई गई है एक ही तरीके से सिखाई गई है, गुरु एक ही है।
अब जब आपको सब कुछ यही बार बार सुनने को मिल रहा है तो बिल्कुल आपको विश्वास भी हो जाता है। और कहते हैं ना कि एक झूठ को यदि 100 बार रिपीट किया जाए तो वो सच लगने ही लगता है, और यही आप लोगों के साथ हो जाता है, और यही आप अपने इन्वेस्टमेंट को गलत जगह पर डाल देते हैं। दूसरा ये मैं तो कहता हूँ कि 100% है, आपका होने का ही नहीं है, आप फंसने वाले हैं यदि ये सोच कर रहे हैं। देखिए आपके पास बजट है, आपको कंटिन्यू करना है, 10% अभी पे करना है, पैसे तक आपके पास इतना बजट होगा कि आप आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप करें। बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्मल बुकिंग्स करा रहे हैं उनसे आपका 15 to 20 लाख आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि आपको जो डिस्काउंट्स मिलने चाहिए, जो आपको क्लब चार्जेस हैं, आपके कार पार्किंग हैं, वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं इस प्लान में। ये भी आप देख लेना। आप 15 to 20 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मुझे इतना मार्जिन मिल जाएगा, इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, और मेरा ब्रोकर जो मुझे आज बोल रहा है 20 कॉल करके कि आपका ये प्रोजेक्ट हम कुछ दिन बाद यानी कि 1 साल के बाद आपको इतने प्रॉफिट देकर निकलवा देंगे, वो आपका कॉल भी नहीं उठाने वाले हैं। क्यों नहीं उठाने वाले? क्योंकि उनको रीसेल आता ही नहीं है, उनको रीसेल करना ही नहीं आता। उन्होंने सिर्फ फ्रेश बुकिंग की है, बिल्डर के द्वारा जो हाइप दी हुई है उसका फ़ायदा मिलता है। फ्रेश बुकिंग में वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हर एक चैनल पार्टनर एक ही भाषा बोल रहा है और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं कि इसने मुझे इतनी सर्विस दी है, चल क्यों ना मैं इसके थ्रू कर लेता हूँ। सब एक ही तो डील दे रहे हैं। बट जब रीसेल में आएंगे ना, वहाँ पर हर चैनल पार्टनर डील नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उस टाइम पे हाइप नहीं होगी, उस टाइम पे 50 लोग ये बातें बोलने वाले नहीं होंगे, और आप 2 लोगों को, जहाँ पर फ्रेश बुकिंग में अकेले बिल्डर को तो कुछ करना ही नहीं होता, वो तो आप ओनर हैं, चैनल पार्टनर हैं तो, लेकिन एक बायर को कन्विंस करना होता है, और रीसेल में बायर प्लस सेलर दोनों को कन्विंस करना होता है। और हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि 2 फ्रॉक्स को एक साथ वेट करना। आप कर ही नहीं पाएंगे, एक को बिठाएंगे वो उछल जाएगा, उसको बिठाएंगे वो दूसरा उछल जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ आपको एक को तोलना है और आपका काम हो जाता है। इसलिए लोग फ्रेश बुकिंग में, मैं ये नहीं कहता फ्रेश बुकिंग बेकार है, कीजिए, लेकिन अच्छे बिल्डर की कीजिए, अच्छी गाइडेंस में कीजिए। जो इस तरीके की आपकी बातें बोली जा रही हैं उनको बिल्कुल मत कीजिए, अदरवाइज़ आप फंसने वाले हैं। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं, बहुत सारे कॉल्स आए हैं कि भैया हमारे पास इतना ही बजट है, 15 to 25 लाख का बजट है, इतना ही फ़ंड है, हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्या इस तरीके से ये पॉसिबल है, क्या हम इसको कर लें? एक ही वर्ड में कहूँगा, नो, बिल्कुल भी मत फंस जाना इस ट्रैप में, क्योंकि बंदा है अपना काम करके निकल लेगा। आज वो 20 कॉल आपको कर रहा है, वापस जिस दिन आपको सेल करना होगा 1 साल के बाद, आप 50 कॉल करोगे, 100 कॉल करोगे, 1000 कॉल करोगे, तब भी आपका फ़ोन रिसीव नहीं होने वाला उस साइट से, क्योंकि वो करवा ही नहीं सकता है, जो उसने प्रॉमिस किया है वो भी नहीं कर सकता है। तो यदि आपको इन चीज़ों पे फ़ायदा लगता है ना, तो आप ऐसे काम कीजिए, आप प्रोजेक्ट्स को अंडरराइट करना शुरू कर दीजिए। आप ज़्यादा बड़े नहीं, छोटी छोटी शॉप को अंडरराइट कर सकते हैं, जो 20-25 लाख रुपए के प्रोजेक्ट हैं उनको अंडरराइट कर सकते हैं, और फिर उसको सेल कर सकते हैं एक प्रॉफिट लेके 6 महीने में, 7 महीने में, 2-3 महीने में, जब भी आपका एक सही प्रॉफिट मिल जाता है। और यदि वो तरीका आपको नहीं आता, मैं सिखा दूँगा, कमाना सीखिए, मगर इस तरीके से जिस तरीके से आपको लॉस ना हो। ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें आप सोच रहे हैं ना कि हम मिलीनियर्स बन जाएंगे 15 लाख के उस पे अमाउंट पे, बिल्कुल यही है कि लालच में आकर फंसने वाले हो। नोएडा में बहुत सारे लोग फंसे हैं, फरीदाबाद में बहुत सारे लोग फंसे हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसे लोग फंसे हैं। तो इसमें आप भी उनका ये हिस्सा मत बनिए, इस चीज़ की लाइन मत लगाइए और फिर बाद में बोलेंगे रियल इस्टेट बुरा है। रियल इस्टेट बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिट है, बट आना चाहिए कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना है, और जो इस तरीके के लोग हैं वो अवॉइड करिए। तो सबसे पहले तो एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए। यदि आप नहीं बने हैं तो चैनल ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे तरीके भी आपको बताया करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि जस्ट मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे, ये एक लालच वाला तरीका होता है। लालच में आकर कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता, कोई नहीं बनता। आपने शेयर मार्केट में देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एंट्री की होगी, उसके बाद एग्जिट कर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई ये शेयर मार्केट तो बहुत बुरा है, इसमें तो कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। यह नहीं पता कि शेयर मार्केट बुरा नहीं है, हमें काम करना नहीं आता, उसके लिए पूरा टाइम चाहिए। रियल एस्टेट में पूरा टाइम नहीं चाहिए, बट इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डील हमें कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है एक सही व्यक्ति की। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, ऐसी कॉल्स आती है ना, सीधा नंबर ब्लॉक। ऐसे लोगों से जुड़े ही रहना आपके लिए खतरे की घंटी है।
अच्छे जो चैनल पार्टनर्स हैं उनसे जुड़िए, काफ़ी हैं गुड़गांव में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ जुड़िए। वो आपको सही गाइड करेंगे, सही प्रॉपर्टी दिलाएंगे और आगे तक आपको जोड़े रखेंगे। ऐसे लोगों के साथ मत जुड़िए जो आपको कुछ टाइम के लिए फंसा कर अपना 1-2 लाख रुपये बनाकर साइड में बैठ जाएंगे और उसके बाद आप घूमोगे कि मैंने 15 दिए थे, 10 भी मेरे निकल जाएँ तो बहुत बड़ी बात है, या फिर ऐसा हो ही ना पाए। और वो सबवेंशन प्लान है, वो बैंक करता है, वो बिल्डर नहीं करता है, वो सबवेंशन प्लान है। बहुत सारे बिल्डर्स कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वो नहीं करते। और जो 10% वाला फंडा है ना, जिस तरीके से मार्केट में सेल हो रहा है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, आप 1 साल बाद देखना यहाँ पे सेलर कितने आने वाले हैं, भीड़ लगने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फंसा दिया है। भीड़ लगने वाली है यहाँ पे सेलर्स की, इस तरीके से जो जिनकी डील हुई है। सो आज के लिए इतना ही यार, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।